दोनों ही 5nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, मगर जमीन और आसमान में कितना फर्क होता है आज एग्जैक्ट तुम्हें पता चल जाएगा। CPU स्पेक्स तो भाई साहब दोनों का काफी मजबूत है, मगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस डेटा की मदद से जानेंगे दोनों की असलियत। फिलहाल स्पेक्स वाइज स्नैपड्रैगन 888 में X1 कोर होने की वजह से इसको एक अपर एज मिलता है, बिकॉज X1 कोर 30% तक ज्यादा पीक परफॉर्मेंस देने के साथ साथ साइज में भी बड़ा है। बस इसका एक ड्रॉबैक पावर कंजम्पशन ज्यादा है A78 कोर के मुकाबले। X1 कोर की पावर N22 CPU एंड Geekbench सिंगल कोर में देखी जा सकती है, बट मल्टी कोर में Dimensity 8100 स्लाइटली बेटर है। कॉज ओवरऑल क्लॉक स्पीड का आशीर्वाद मीडियाटेक ने भर भर के बरसाया है। तो CPU ऑफ कोर्स 888 का बेटर है, मगर रियलिटी में कितना स्टेबल है ये गेमिंग टेस्ट में पता चल जाएगा। एंड दोनों का गेमिंग टेस्ट इसी वीडियो में है, सो एंड तक देखो। अच्छी गेमिंग के लिए अच्छा GPU होना चाहिए और अच्छा दिखने के लिए अच्छा आउटफिट। तो नीचे दिया है मैंने एक लिंक, वहां पे सारे ट्रेंडी कलेक्शंस बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। और एक स्पेशल चीज ये भी है कि बनो ट्रेंडी रिसाइकलिंग करती है, ताकि जो पोल्यूशन कपड़ों की वजह से होता है वो कम हो सके। और कम से याद आया, यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज भी करा सकते हो मात्र 9 रुपए में। तो सीधा जाओ banotrendy.com पे ये वीडियो देखने के बाद, तो रिसाइकिल करो एंड ट्रेंडी बनो। नाउ कमिंग बैक, इन दोनों में काफी इक्वल परफॉर्मिंग GPU है, इवन स्कोर्स में भी ज्यादा फर्क नहीं। एंड इन स्कोर्स की माने तो गेमिंग में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 FPS का फर्क होना चाहिए, बट रियलिटी क्या है पता करने के लिए गेमिंग टेस्ट देखते हैं। चलो, वैसे इस वीडियो में तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, मीडियाटेक या कॉलकॉम? कमेंट करके बताना जरूर। दोनों में ही स्मूथ ग्राफिक्स पे 90 FPS का नशा कर सकते हो। एंड स्मूथ प्लस 90 FPS की गेमिंग स्नैपड्रैगन 888 में ज्यादा बढ़िया एंड स्टेबल होती है। बस इसके लिए आपको किसी ठंडी जगह जाकर बसना होगा, बिकॉज स्नैपड्रैगन 888 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस होते ही जो थर्मल थ्रॉटल करता है, बट फिर ठंडा हो जाता है तो अगेन 90 FPS वाली गेमिंग वापस आ जाती है। तो यही थर्मल थ्रॉटलिंग का साइकिल चलता रहता है स्मूथ प्लस 90 FPS की गेमिंग में। तो ज्यादा सेंस ये बनेगा कि अगर गर्म जगह में रहते हो तो इस पर सिर्फ 60 FPS की गेमिंग ही की जाए, जो कि काफी कांस्टेंट है। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में हॉट ड्रॉप पे भी ये 55 FPS तक गया, जो कि फट से रिकवर भी हो गया। एंड 60 FPS पे कंटिन्यू गेमिंग करने पर कोई भी थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू नहीं आता है। यही सेम सिनेरियो Dimensity 8100 का भी है। स्मूथ प्लस 90 FPS पे किसी फोन में ये काफी फ्रेम ड्रॉप करता है, लाइक सीधा 28 to 30 FPS तक आ जाता है एंड कुछ देर तक ऐसे ही चलता है। बट इसमें FPS गिरने के बाद फिर 90 FPS के क्लोज कभी नहीं जाता, 55 से 60 FPS के आसपास ही घूमता रहता है। तो ये भी 90 FPS की गेमिंग में हीट संभाल नहीं पाता, मगर फिर भी ये स्नैपड्रैगन 888 के कंपैरिजन में कम हीट होता है। कम से कम 41 डिग्री तक रोक लेता है हीट को, और वहां पे स्नैपड्रैगन 888 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है, जो कि फोन के बैटरी हेल्थ के लिए बिल्कुल ही एक सेफ टेम्परेचर नहीं है। बाकी 60 FPS की गेमिंग इसमें भी सही है, 49 FPS लोएस्ट नोटिस हुए हैं एंड बाकी नॉर्मल टाइम पे 55 से लेके 57 के FPS का एवरेज मिल जाएगा। तो 60 FPS गेमिंग के हिसाब से स्नैपड्रैगन 888 ज्यादा बेटर एंड स्टेबल FPS देता है। इसके अलावा Dimensity 8100 पे 90 FPS पे गेमिंग करने पर ये ज्यादा बैटरी बचाता है, करीब 50% तक ज्यादा बैटरी कंज्यूम हो जाता है स्नैपड्रैगन 888 में। एंड ये भी एक मेन फर्क है सैमसंग एंड TSMC के फैब्रिकेशन के बीच। तो ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है Dimensity 8100, बट गेमिंग में 50% मिल रहा है, लेकिन डे टू डे लाइफ में इतना नोटिस नहीं होगा फर्क, बिकॉज जब हम गेमिंग कर रहे थे 90 FPS पे तो Dimensity 8100 में जो FPS हो रहे थे, मतलब जो FPS निकल रहे थे वो 60 के अराउंड ही निकल रहे थे। तो ऑफ कोर्स सी बात है बैटरी तो बचनी ही थी, मगर दोनों ही प्रोसेसर्स को अगर 60 FPS की गेमिंग में भगाए तो 20 से 25% तक का फर्क नोटिस होता है, एंड ये भी कम नहीं होता। तो क्या प्रिफर करना चाहिए? वैसे तो दोनों ही प्रोसेसर सेम प्राइस में मिलते नहीं, बट अगर कभी जादू की शक्तियां लगाकर दोनों सेम प्राइस में मिल जाए तो स्नैपड्रैगन 888 ही उठाना, क्योंकि वो ओवरऑल बेटर पैकेज है। ठंडी वादियों में रहने वालों को तो मैं सीधा दोनों में से स्नैपड्रैगन 888 ही प्रीफर करने बोलूंगा, काफी मजा आएगा यूज करके। मगर रियलिटी में 5 से 6 हजार का फर्क है दोनों प्रोसेसर पे बेस्ड फोन्स में, तो मैं तो यही बोलूंगा कि पैसा बचाकर Dimensity 8100 लेना ही ज्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू तो स्नैपड्रैगन 888 में है ही, और अगर तुम कोई गर्म जगह में रहते हो
तो स्नैपड्रैगन 888 डायमेंसिटी 8100 के कंपैरिजन में भी काफी बेकार परफॉर्मेंस देगा गेमिंग में। तो गर्म जगह वालों सिंपली गो फॉर डायमेंसिटी 8100। बाकी नॉर्मल यूजर्स दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों ही आपकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। बट अगर गेमिंग नहीं करते हो तो डायमेंसिटी 8100 ज्यादा सेंस बनाएगा। बाकी लेटेस्ट एनिमे कलेक्शन आ चुका है बनोट्रेंडी.com पे, तो वहां पे सर एक नजर घुमा ही लेना। बाय।